अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। करीब 5.5 साल बाद वो जो सवाल 2020 में मौजूद था वो आज फिर जिंदा हो गया। गड़े मुर्दे राजनीति में उखड़ते हैं और ये हमने फिर से देख लिया। मध्य प्रदेश में 2020 में कमलनाथ सरकार गिरी थी। करीब 5.5 साल बाद फिर से वही सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों गिरी थी कमलनाथ सरकार और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। कांग्रेस के जय और वीरू कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों आमने सामने आ गए हैं। दिग्विजय सिंह का एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू आया। पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार उन्होंने इनडायरेक्टली कमलनाथ को ठहराया और कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि साहब, सिंधिया की अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं, लेकिन वो ये मानते थे कि सरकार जो है पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह चला रहा है, लिहाजा उन्होंने एक तरह से दिग्विजय सिंह को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। आज इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिक्स वाला एडिटर पंकज मुकाती जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। एक तो 5.5 साल बाद क्या मतलब है इस सवाल का कि सरकार क्यों गिरी? जो जिसको जाना था वो जा चुका, मंत्री बन गए, उनके जो साथ वाले थे वो भी सब मंत्री बन गए, हट भी गए, फिर बन गए, और ये अभी तक इसी में उलझे हुए हैं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की सरकार क्यों गिरी थी। आपने कभी कारपोरेट कल्चर में देखा होगा कि डीलर नियुक्त किए जाते हैं जी। कांग्रेस में भी वही डीलरशिप है। ये दो सबसे बड़े डीलर, दिग्विजय सिंह और दिग्विजय सिंह, दो डीलर जो हैं पूरी कांग्रेस को चलाते हैं। और जब डील गड़बड़ाती है तो पुराने किस्से की टारगेट क्यों नहीं पूरा हुआ और कमीशन किसको मिला और क्या हुआ। तो कांग्रेस एक ऐसी कंपनी है जिसकी डीलरशिप कौन लेगा। हर पार्टी में ये होता है, लेकिन यहाँ पे पुराने डीलर जो होते हैं उनको अक्सर मुसीबत होती है कि यार अब नए लोग आ गए, नए ढंग से चीजें चल रही है, हमारा क्या होगा। तो यही बात है कि पुरानी बात निकाल के साहब हमारी वजह से सरकार नहीं गिरी थी। कहीं ना कहीं दिल्ली में भी सवाल उठता है कि आप दो सीनियर लोगों के रहते हुए सरकार गिर गई, नंबर कम होते हैं, तो अब किस पे ठिकरा फोड़े। ये तो कह नहीं सकता कि साहब जीतू पटवारी की वजह से सरकार गिर गई, क्योंकि वो तो थे ही नहीं सीन में। बिल्कुल। तो अब आप दो लोग, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, दोनों को जिम्मेदार है। तो अब दिग्विजय सिंह हमेशा की तरह एक कदम आगे बढ़ के उन्होंने स्ट्रोक लगा दिया और कह दिया कि साहब बंद कमरे में बात हुई थी। उन्होंने ये भी खुलासा कर दिया। हाँ। आमतौर पर नेता गंभीर होते हैं, मैं मानता हूं कि कमलनाथ इस मामले में गंभीर हैं जी। इस पे हम फिर बात करेंगे कि कमलनाथ राजनीतिक रूप से बेहद कमजोर है। दिल्ली में नाम रहा होगा जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कमलनाथ बेहद कमजोर है राजनीति में। लेकिन दिग्विजय सिंह ने ये साबित कर दिया 5 साल बाद कि बंद कमरे में बैठक भी हुई थी, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, कमलनाथ भी मौजूद थे, और दोनों के बीच में डील भी हुई। हाँ। डीलर है ना दोनों। हाँ। तो मैंने पहले ही कहा कि दोनों डीलर हैं तो डील करेंगे जी। और डील कर रहे हैं तीसरे डीलर से, जो मुख्य डीलर बनना चाहता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तीनों ने मिलकर डील की और एक कागज भी बना है और उस पर मैंने और सिंधिया जी ने साइन भी कर दी है। मतलब पहले उसका साइन लेके आओ वाली बात भी नहीं है, यहाँ तो पहले साइन आए थे। अब उस खाली कागज पे क्या लिखा था, क्या साइन किया है तो बताया नहीं। अब वो कागज कहाँ घूम रहा होगा वो तो वही जाने। और वो कमिटमेंट कमलनाथ ने पूरे नहीं किए, ऐसा उन्होंने डायरेक्टली पूरे नहीं किए और बोले सिंधिया जी बहुत छोटी चीजें मांग रहे थे, ग्वालियर चंबल दे दो, ये दे दो। अरे भाई, आप इतने बड़े नेता थे तो आप राहुल गांधी के पास जाके क्यों नहीं बोला आपने कि साहब सिंधिया जी छोटी छोटी बात मान रहे हैं, कमलनाथ जी नहीं मान। अब इसमें इन दोनों डीलर के बीच एक फाइनेंसर भी आ रहा है। वो कह रहा है कि साहब बड़े कारोबारी भी थे जिनको मैंने कहा कि ये दोनों की लड़ाई में सरकार गिर जाएगी। अब कारोबारी क्या काम है कांग्रेस में, चूंकि पूरी सत्ता पैसे के लेन देन और उस पर चल रही है, और अब जाके फिर कोई मामला अटक गया होगा वसूली का, तो दोनों एक दूसरे का नाम ले रहे हैं। पर कुल मिला के कमलनाथ ये चाहते हैं कि उनके बेटे नकुलनाथ की राजनीति सेफ रहे और दिग्विजय सिंह ये चाहते हैं कि उनके बेटे जयवर्धन सिंह का पलड़ा भारी हो। और अभी पिछले दिनों आपने देखा कि सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच मुलाकातें बढ़ी है, तो सिंधिया को कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर देना दिग्विजय सिंह का काम है, नहीं तो फिर गुना, राधोगढ़, राजगढ़ में जयवर्धन की जमीन कैसे बनेगी। बिल्कुल। कमलनाथ ने पहली बार, आरोप तो लगते रहे और आप इतना लंबा वक्त हो गया राजनीति को कवर करते हुए,
मध्य प्रदेश में ये बड़ा आरोप लगता था उस टाइम 2018 में जब सरकार बनी थी, उसके बाद से ही, कि पर्दे के पीछे जो सरकार है वो दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। और पहली बार कमलनाथ ने ये कहकर ये साबित भी कर दिया कि हाँ साहब, सरकार तो पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह ही चला रहे थे। नहीं, कमलनाथ ने ये नहीं कहा कि दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे थे, उन्होंने ये कहा हाँ, कि सिंधिया को ऐसा लगता था ऐसा कि लगता। सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे थे, हाँ, इसलिए वो नाराज थे। और वो अब यहाँ पे वो जो मैंने पहले ही कहा कि कमलनाथ राजनीतिक रूप से कोई परिपक्व नेता नहीं माने जा सकते। आपको ये खबर नहीं है कि आपके 22-23 विधायक कहाँ जा रहे हैं जी, आपको ये खबर नहीं है कि आपके पीछे सरकार कौन चला रहा है। एक कांग्रेस के नेता ने सोशल मीडिया पे लिखा है कि उस समय सरकार कुछ अधिकारी चला रहे थे, कमलनाथ अच्छा। के ओएसडी अफसर, दूसरे सीएस जो भी थे, वो सरकार चला रहे थे, कमलनाथ को कुछ पता नहीं था। अब ये बेचार की किस काम की राजनीति में? यदि आप फिर सीएम बनने लायक नहीं हो, अच्छा ही हुआ आपकी सरकार गिर गई, बिल्कुल, क्योंकि आपकी सरकार कोई और चला रहा है, आपके पैसे कोई अफसर वसूल रहे हैं, आपके विधायक चले जाने आपको खबर नहीं है। तो आप किस ढंग के राजनेता? वो कहा जाता है कि वो सुबह फोन लगाया मंत्रियों को, तब मालूम चला कि फोन नहीं उठा रहे, तो क्यों नहीं उठा रहे? गायब हो गए सबके सब। आपको ये कोई जानकारी नहीं है, आपका कोई सिस्टम नहीं है, आपके पास संगठन नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ पैसा है। जो राजनीति में सिर्फ पैसे से राजनीति नहीं चलती। तो कमलनाथ इस मामले में बुरी तरह फेल रहे, और ऐसे सीएम का सीएम रहना या नहीं रहना बराबर ही है, वो खुद जिस ढंग से कह रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी तरह की सहानुभूति की बात है। एक और किस्सा है जी कि अगर आप अपने कार्यकर्ताओं को नहीं पहचानते हैं, जो कमलनाथ पे आरोप लगता रहा है, यदि आप अपने मंत्रियों को टाइम नहीं देते हो, आप कारपोरेट की तरह डील करते हो राजनीति में कि 7 दिन बाद का टाइम देंगे। ये किस्सा बिल्कुल मेरे सामने का है कि एक मंत्री ने टाइम मांगा कि साहब जरूरी बात करनी है आपसे सीएम हाउस में, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। तो आज शनिवार है, बुधवार को आ जाइए आप मिलने। अरे राजनीति में तो मुद्दे सुबह शाम खत्म हो जाते हैं, बुधवार को आ जाइए। तो जब आप इस तरह के रहोगे कि बुधवार को आ जाइए एक मंत्री के साथ आपके जरूरी, तो आपको क्या जानकारी देगी? हो सकता है वो मंत्री यही बताने जा रहा हो कि साहब 22 लोग मिलके कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, और जब तक आपने बुधवार का टाइम दिया, मंगलवार को सरकार गिर गई। तो आप जब तक लोगों से मेलजोल नहीं रखेंगे, संबंध नहीं रखेंगे, आप कैसे राजनेता? आप होंगे छिंदवाड़ा के बिग बॉस, लगातार जीतने वाले नेता, छिंदवाड़ा के विकास पुरुष, लेकिन आप मध्य प्रदेश में कुछ नहीं बन पाए, और उनकी वजह से कांग्रेस को भी नुकसान हुआ। सिंधिया भी चले गए, और आज कमलनाथ भी बैठे हैं, और वो दिल्ली जाके सिंधिया जैसे भाजपा की गोद में बैठते बैठते वापस आ गए, दुगना नुकसान हुआ। दिग्विजय सिंह ने जो कहा वो बंद कमरे की बात है, लेकिन कमलनाथ जो कह रहे हैं वो खुले तौर पे भी समझ आता है कि कमलनाथ किसी तरह से काबिलियत नहीं दर्शा पाया। अच्छा, उस टाइम 2020 की बात मैं करूं कि फरवरी के महीने में कई जगह मैंने भी सोशल मीडिया पर ये पढ़ने में आया, कई जो कांग्रेस से सरकार से जुड़े हुए लोग थे वो ये लिखते थे कि साहब अगर मुख्यमंत्री नहीं बदला गया तो ये सरकार गिर जाएगी। तो ये क्या कर रहे थे, जो कांग्रेस की आला कमान क्या कर रही थी, और यहाँ के मुख्यमंत्री खुद, जैसा कि आपने भी कहा कि अगर ये हालात थे तो इनको मुख्यमंत्री रहना भी नहीं चाहिए था, सरकार गिरना भी सही है और तय था वो, तो कि आप अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे हैं, आपको ये नहीं मालूम चल पा रहा है कि नाराजगी कितनी है। अगर दिग्विजय सिंह जी की, अगर जो उन्होंने कहा है पॉडकास्ट में, अगर उसको सही भी मान लिया जाए तो जो मांगे थी उनको पूरी नहीं कर पाया। देखिए, कांग्रेस और भाजपा में यही अंतर है जो भी हम सुनते आ रहे हैं जी, कि भाजपा में मुख्यमंत्री, मतलब सरकार चुनने के बाद, जीत होने के बाद, बहुमत के बाद मुख्यमंत्री चुनने के लिए पैसा दिया जाता है कि ज्यादा पैसा देगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, ये आम चर्चा है। कांग्रेस में उल्टा है कि जो चुनाव लड़ने के लिए पैसा खर्च करेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो वहां तो चुनाव के पहले से तय हो गया कि पैसा कौन खर्च कर रहा है। अध्यक्ष कौन थे? कमलनाथ। 200-500 करोड़ जो भी चुनाव में खर्च हुए किसने किया? कमलनाथ ने। तो अब हाईकमान, सरकार गिरती भी दिख रही है तो कैसे हटा दें? पैसा लगाया है ना, सूद सहित वसूली जब तक नहीं हो जाएगी कैसे हटा देंगे? तो कांग्रेस के संगठन में बड़ी दिक्कत है ये, और ये हमेशा बनी रहती है, और ये भी आगे और दोनों का विवाद आगे आएगा। आप जीतू पटवारी को देखिए, जी, वो एक अलग ही दिशा में चल रहे हैं, बोल रहे दोनों की अलग तरह की केमिस्ट्री है, मैं इस पे कुछ नहीं बोलता। अब इस केमिस्ट्री भूगोल को आप कहाँ देखेंगे? इतिहास की बातें हो गई है, लेकिन यहाँ पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ये दोनों अपना जो चला रहे हैं। लेकिन कमलनाथ पे दिग्विजय सिंह आज भी भारी पड़ते हैं और पहले भी भारी पड़ते हैं। पंकज जी, हम अपने दर्शकों को भाजपा की कुछ बाइटें सुनवाते हैं जो मजे ले रहे हैं। रामेश्वर शर्मा भी उनमें से हैं, उसमें डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी हैं, और भी भाजपा के कई नेता हैं जो कि कह रहे हैं कि साहब यही तो हम कह रहे थे, यही तो हम कहते थे कि पर्दे के पीछे से सरकार दिग्विजय सिंह चला रहा है, और ये कमलनाथ जी ने भी मान लिया है।
और सरकार क्यों गिरी ये खुद इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। तो सुनिए जरा किसने क्या कहा। दिग्विजय सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर कमलनाथ बात मान लेते तो शायद 2020 में गवर्नमेंट नहीं करती। अतीत की बात नहीं कर रहा। एक काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझते थे, लूटा है तुम्हें रहजन रहबर के इशारे पर। सरकार क्यों बुरी और कौन दोषी है वो सब सामने आने लगा है। दरअसल कांग्रेस को बुढ़ापे में 70 बच्चा पैदा हुआ था, दोनों बुजुर्गों ने उसे चूम चूम के ही मार डाला। हालात ये हो गई अब एक दूसरे की शीशा लेदर कर रहे हैं, जबकि हम पहले से ही कहते थे कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे। इनके उस समय के मंत्री और वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार कहते थे कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह जी सरकार चला रहे। अब तो स्पष्ट हो गया, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह चलाते थे, ऐसा सब मानते थे। कमलनाथ जी अब निवेदन है, दिग्विजय सिंह ने क्या क्या भ्रष्टाचार के फैसले कराए, लगे हाथ वो भी कर दो तो सब सामने आ जाएगा। इंतजार करें, फिल्म अभी बाकी है। तो सुना आपने, भाजपा जमकर कांग्रेस की मजे ले रही है। जीतू पटवारी अलग केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, कांग्रेस खुद कंफ्यूज है कि आखिर अब ये जो जय और वीरू की जोड़ी में कांग्रेस में जो शोले भड़के हैं उनको ये भर बारिश में भी शांत नहीं कर पा रहे हैं। अब आगे इसमें क्या होगा, क्या इसमें किसको फायदा और किसको नुकसान होगा वो तो अलग की बात है, क्योंकि 5.5 साल बाद भी वो जो जिन्न था कि सरकार क्यों गिरी, किसने गिराई, वही। और सिंधिया इसमें बड़े सेफ है, उन्होंने कह दिया कि साहब ये तो छोड़ो, पुरानी बात है। उन्होंने बयान देना भी मुनासिब नहीं समझा वो। और लक्ष्मण सिंह भी इस बीच एक उनका बयान सामने आया, छोड़ो कल की बात, हाँ मजे ले रहा है। और उन्होंने कहा कि साहब आप मुझे दल से तो निकाल सकते हो, दिल से नहीं निकाल सकते हो। मैं अभी भी कांग्रेस के साथ ही हूँ और कांग्रेस भले की बात कर रहे हैं, जाना भी चाहते हैं, कांग्रेस उनको वापस कोई रास्ता दिखा दे कि कहाँ जाएं। सही बात है। बहरहाल इस मुद्दे पर, इस विषय पर चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप भी कमेंट कर हमें बता सकते हैं कि सरकार गिरने का असली गुनहगार कौन है। अगर आप इस मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहें तो कमेंट करें हमें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।